वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 नसीरुद्दीन इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट नसीरुद्दीन जो था तो ये एक बहुत ही फेमस और मशहूर शख्स थे जो बहुत ज़्यादा अपने मज़ाहिया कहानियों की वजह से मशहूर थे। अब इनके बारे में पढ़ते स्टूडेंट आ जाएँ। पहले रीडिंग, इसके बाद इंशाल्लाह फिर ट्रांसलेशन। Every year Nasiruddin Day is celebrated in Turkey with great pomp and show. The age in which he lived is not exactly known. There are even doubts about the country of his birth. The Iranians claim that he was an Iranian. The Turks has their own claim. The latest claim is that of the Russian, who say that he was born in Bukhara. Whatever his place of birth and nationality might have been, the fact remains that his anecdotes are famous all over the world. Several volumes of stories about Nasiruddin have been published in England. Translation: Every year, हर साल नसीरुद्दीन डे, नसीरुद्दीन का दिन इस सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है इन तुर्की, तुर्की में, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत शान शौकत के साथ। पॉम्प एंड शो, शान शौकत के साथ। द एज, दौर, यहाँ पर एज का मतलब स्टूडेंट्स दौर आएगा। द एज, दौर या वक्त, इन विच, जिसमें ही लिव, वो रहते थे, इज नॉट एग्जैक्टली नोन, वो सही किसी को मालूम नहीं। यानी इनका जो दौर था उसके बारे में तारीख कुछ नहीं कहती, किसी को सही मालूमात नहीं कि ये कौन से दौर में थे। देयर आर इवन डाउट्स, हालांकि कुछ शुबात हैं, अबाउट द कंट्री ऑफ हिज बर्थ, उनकी पैदाइश के मुल्क में, यानी कि ना उनके बारे, दौर के बारे में किसी को पता है, इवन के उनके जो मुल्क था जिसमें वो पैदा हुए थे उसके बारे में भी सही मालूमात किसी को नहीं। द इरानियंस क्लेम दैट, ईरान के लोग क्लेम, ये दावा करते हैं, दैट ही वॉज एन ईरानियन, कि वो ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। द तुर्क हैज़ देयर ओन क्लेम, तुर्की लोगों का भी यही अपना दावा है। द लेटेस्ट क्लेम, और अभी जो नया नया दावा हुआ, इज दैट, वो ये, ऑफ द रशियन, रशिया या इन रूस के लोगों ने किया, हु सेज दैट, जो कहते हैं, ही वॉज बोर्न इन बुखारा, कि वो बुखारा में पैदा हुए। यानी ना इनके सही मुल्क का मालूम है न दौर का, तो हर एक अपने आप को इनसे जोड़ता है। यानी देखें, आजकल स्टूडेंट जो भी मशहूर होता है तो हर कोई उससे अपना ताल्लुक़ बनाना चाहता है, सही है। तो इसी तरह नसीरुद्दीन बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी एक मज़ाहिया कहानियों की वजह से। तो हर कोई अब क्लेम करता है कि भाई ईरान के लोग कहते हैं वो ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तुर्क के लोग कहते हैं कि नहीं वो तुर्की हैं, और रशिया के लोग कहते हैं कि नहीं वो हमारे मुल्क में पैदा हुए हैं। वट एवर हिज प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी उनकी पैदाइश की जगह, एंड नेशनलिटी माइट हैव बीन, और कौमियत कोई भी हो, यानी किसी मुल्क से भी ताल्लुक़ रखते हो, द फैक्ट रिमेन दैट, तो ये हकीकत अपनी जगह पर है, दैट हिज एनिक्डोट्स आर फेमस, क्योंकि जो वाक़यात या कहानियाँ हैं, एनिक्डोट्स कहानियाँ या वाक़यात, आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि भाई इनकी कहानियाँ जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सेवरल वॉल्यूम्स, कई जिल्दें, वॉल्यूम जिल्दें, किताबों की जिल्दें जो होती हैं, ऑफ स्टोरीज, कहानियों की, अबाउट नसीरुद्दीन हैव बीन पब्लिश्ड, वो शाया हुई हैं, पब्लिश शाया हुई या छपी हैं, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी। A translation of stories relating of the funny situation of his life has been published in China. In Russia, a novel has been published about the life of Nasiruddin. Several volumes of his stories have been published in Urdu and Pashto. They are often repeated by the pupil. Translation: A translation, तर्जुमा, of stories, कहानियों का, relating to the funny situation, जो ताल्लुक़ रखते हैं फ़नी यानी मज़ाक़ खेज़ हालत सिचुएशन से, यानी वाक़यात या हालात से, of his life, उनकी ज़िंदगी के, has been published in China, ये शाया किए गए चाइना में, चीन में। इन रशिया, रूस में, अ नावल हैज़ बीन पब्लिश्ड, एक नावल जो है वो पब्लिश, शाया किया गया, अबाउट द लाइफ ऑफ नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के ज़िंदगी के बारे में।
सेवरल वॉल्यूम कई जिल्दें ऑफ हिज स्टोरीज उनकी कहानियों की हैव बीन पब्लिश्ड या शाया हुई इन उर्दू में एंड पश्तो और पुश्तो में भी. दे आर ऑफन रिपीटेड बाय द पीपल और अक्सर लोग उसको दोहराते हैं. यानी कि अक्सर मुल्क के लोगों ने इनकी कहानियों का तर्जुमा किया अपनी अपनी ज़बानों में. इंग्लैंड में किया गया ट्रांसलेशन, चाइना में किया लोगों ने इनका, और पश्तो में, उर्दू में भी, और रशिया के लोगों ने भी इसके ट्रांसलेशन किए हैं. The stories of Nasruddin are popular because they deal with the experiences of day-to-day life. और जो स्टोरीज है नसरुद्दीन की ये बहुत मशहूर हैं बिकॉज क्योंकि दे डील विद द एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें तजुर्बात को बयान किया गया है ऑफ डे टू डे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का. यानी इनकी जो वाक़यात हैं वो फिक्शनल नहीं है, फ़र्ज़ी नहीं है, ये उनकी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात हैं. ही हैड बीन अ टेलर, वो एक दर्जी भी थे, अ मर्चेंट ताजिर भी थे, डॉक्टर एक डॉक्टर तबीब भी थे, एंड जज और मुंसिफ भी थे. यानी वो थे नहीं, इसका मतलब ये कि भाई अगर कोई कपड़े सिलवाता तो ये उसको अपना मशवरा देते थे, ताजिर तिजारत करता ये उसको मशवरा देते थे, डॉक्टर कोई बीमार होता तो ये उसके इलाज तजवीज़ कर देते थे, फिर अगर किसी की सुलह लड़ाई होती तो ये सुलह कराने आ जाते थे. ही हैड ट्रेवल्ड वाइडली, इन्होंने सफ़र किया बहुत ज़्यादा. Here are a few amusing stories about नसीरुद्दीन. यहाँ पर कुछ हैरान कुन या मज़ेदार कहानियाँ नसीरुद्दीन के बारे में. फर्स्ट स्टोरी. Nasiruddin requested a friend named Jalal to accompany him on a journey. Only on one condition, said Jalal, that you lend me your clock because mine is worn out. Nasiruddin gave a new and very fine clock to Jalal. On the way, Nasiruddin met another friend and said to him, Sir, meet my friend Jalal. The clock that he is wearing is mine. When the friend had left, Jalal protested, Why did you tell then that man that the clock was yours? Nasruddin promised that he would not repeat the mistake. Translation. नसरुद्दीन रिक्वेस्ट अ फ्रेंड, नसरुद्दीन ने दरख्वास्त की एक दोस्त से नेम जलाल, जिसका नाम जलाल था, टू अकम्पनी हिम के वो उनका साथ दे ऑन अ जर्नी, सफ़र में. इन नसरुद्दीन एक सफ़र पर जा रहे थे तो अपने एक दोस्त जिनका नाम जलाल था उन्हें कहा कि आप मेरे साथ मेरे सफ़र में साथ दीजिए. ओनली ऑन वन कंडीशन, सैड जलाल. जलाल ने कहा सिर्फ एक शर्त पर. वन कंडीशन, एक शर्त पर. दैट यू लैंड मी, कि तुम उधार दोगे. लैंड मी, उधार देना मुझे. यूर क्लॉक, अपना चोगा. चोगा लंबा कोट जो होता है उसे कहते हैं चोगा. बिकॉज, क्योंकि माइन इज़ वॉर्न आउट, मेरा फट गया है. यानी जलाल ने कहा उन्हें कि हाँ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम मुझे अपना एक चोगा दोगे क्योंकि मेरा फट चुका है. नसरुद्दीन गेव अ न्यू एंड वेरी फाइन क्लॉक टू जलाल. नसरुद्दीन ने अपना एक नया और बहुत बेहतरीन चोगा दिया जलाल को. ऑन द वे नसरुद्दीन मेट, रास्ते में जाते हुए नसरुद्दीन मिला अनदर फ्रेंड, एक अपने दूसरे दोस्त से, एंड सैड टू हिम, और उससे कहा, सर, मीट माय फ्रेंड जलाल. सर, मिलिए मेरे दोस्त जलाल से. द क्लॉक दैट ही इज़ वेयरिंग, और जो चोगा उन्होंने पहना है, इज़ माइन, ये मेरा है. When the friend had left, जब वो दोस्त चला गया, जलाल protested, जलाल ने मुज़ाहिमत की. Why did you tell that man? तुमने क्यों कहा उस शख्स से that the clock was yours, कि भाई ये चौका तुम्हारा है. वही मतलब ज़ाहिर है इंसान को अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि भाई आपने किसी और के कपड़े पहने हुए. नसरुद्दीन promised that he would not repeat the mistake. नसरुद्दीन ने वादा किया कि वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा. अब आगे क्या हुआ? As they proceed further and visited another friend at his house, Nasiruddin introduced his friend thus, Here is Jalal, an old friend of mine. The clock that he is wearing is his own. Jalal became furious and warned Nasiruddin not to speak a word about the clock. When they visited another of Nasiruddin's friend, he introduced his friend. Meet my friend Jalal. The clock that he is wearing, oh, I am not supposed to say a word about it.
ट्रांसलेशन एज दे प्रोसीड फर्दर, जब वो मज़ीद आगे गए, एंड विजिटेड और गए मिले अनदर फ्रेंड, एक और दूसरे दोस्त के पास, एट हिज हाउस उनके घर। नसरुद्दीन इंट्रोड्यूस, नसरुद्दीन ने तारुफ कराया, हिज फ्रेंड अपने उस दोस्त का यानी जलाल का। थस बस हियर इज जलाल, ये जलाल हैं, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक पुराने दोस्त। द क्लॉक, ये चोगा, दैट ही इज वेयरिंग, जो उन्होंने पहना है, हिज ओन, ये उनका अपना है, भाई ये चोगा मैंने नहीं दिया, ये इनका अपना है। जलाल बिकेम फ्यूरियस, जलाल को गुस्सा आ गया, वो तैश में आ गए, एंड वॉर्न नसरुद्दीन, और वार्न किया यानी आगाह किया और धमकी नसरुद्दीन को, नॉट टू स्पीक अ वर्ड अबाउट द क्लॉक, एक लफ्ज भी नहीं कहोगे चोगे के बारे में। व्हेन दे विजिटेड, जब वो मिलने गए, अनदर ऑफ नसरुद्दीन फ्रेंड, नसरुद्दीन के एक दूसरे दोस्त के पास, ही इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड, उन्होंने तारुफ कराया अपने दोस्त का, यानी नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जलाल का तारुफ कराया। मीट माई फ्रेंड जलाल, मिली मेरे दोस्त जलाल से। द क्लॉक दैट ही इज वेयरिंग, ये चोगा जो इन्होंने पहना है, ओह, एकदम उसको याद आ गया ना कि मुझे बोलना ही था इसके बारे में कुछ। ओह, आई एम नॉट सपोज टू से अ वर्ड अबाउट इट, मैं इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहूँगा। Story number 2. A farmer brought a letter to Nasruddin and requested him to read it for him. Nasruddin wanted to be excused, saying that he could not do so because he was illiterate. The farmer said, "You are wearing such a big turban and still cannot read a letter." Nasruddin placed his turban on the head of the farmer and said, "Now you have the turban on your head. Read the letter." The translation: A farmer brought a letter to Nasruddin. एक किसान खत लेकर आया नसरुद्दीन के पास, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे दरख्वास्त की, टू रीड इट, कि इसको पढ़िए, फॉर हिम, इनके लिए। नसरुद्दीन वांटेड टू बी एक्सक्यूज, नसरुद्दीन उसे मना करना चाहते थे, एक्सक्यूज मना करना। सेइंग दैट, उन्होंने कहा, ही कुड नॉट डू, वो ऐसा नहीं कर सकते, यानी वो ख़त नहीं पढ़ सकते, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ हैं। द फार्मर सेड, तो किसान ने कहा, यू आर वेयरिंग, तुमने पहनी हुई है, सच ए बिग टर्बन, इतनी बड़ी पगड़ी, एंड स्टिल कैन नॉट रीड अ लेटर, और फिर भी ये ख़त नहीं पढ़ सकते। इतनी बड़ी पगड़ी तुमने पहनी सर पे और तुम कहते हो कि मैं ख़त नहीं पढ़ सकता। नसरुद्दीन प्लेस हिज टर्बन ऑन द हेड ऑफ द फार्मर, नसरुद्दीन ने रखी अपनी पगड़ी उस किसान के सर पर, एंड सेड, और कहा, नाउ यू हैव द टर्बन, अब तुम्हारे सर पर पगड़ी है, अब नाउ यू हैव द टर्बन, अब पगड़ी है, यू ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पर। रीड द लेटर, अब तुम खत पढ़ो, मुझे तुमने कहा कि भाई तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी पगड़ी, तुम खत नहीं पढ़ सकते, तो लो पगड़ी मैंने तुम्हारे सर पर रख दी, अब तुम पढ़ो। थर्ड वन, Nasruddin had two daughters. One was married to a farmer, the other to a brickmaker. One day both of them came to see him. The farmer's wife said, "My husband has just sown a crop of wheat. If it rains, he will buy me an ornament." The other said, "I hope it does not. It doesn't. It does not. My husband has just made a large number of bricks which are ready for baking. If it does not rain, he will buy me an ornament." Nasiruddin said, "I can pray for either of you, but I do not know for which one I should pray." Translation: Nasiruddin had two daughters. Nasiruddin की दो बेटियां थी. One was married to a farmer. एक की शादी किसान से हुई थी. And the other, और दूसरी बेटी की, to a brick maker, एक ईंटें बनाने वाले से. ब्रिक, ईंटें, मेकर, बनाने वाला. वन डे, एक दिन, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, केम, आई, टू सी हिम, उनसे मिलने, यानी अपने बाप के घर आई. द फार्मर वाइफ सैड, जो किसान की बीवी थी, यानी वो बेटी जिसकी शादी किसान से हुई थी, सैड, उसने कहा, माई हस्बैंड हैज़ जस्ट सॉन, मेरे शौहर ने अभी ही सॉन, बोया है, अ क्रॉप, फसल, ऑफ वीट, गंदम का, यानी किसान की बीवी ने कहा कि मेरे शौहर ने गंदम की फसल बोई है. इफ़ इट रेन, अगर बारिश हुई, ही विल बाय मी एन ऑर्नामेंट, तो वो मेरे लिए खरीदेंगे जेवरात. द अदर सेड, दूसरी
बेटी ने कहा, आई होप इट डज नॉट। मुझे मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। माई हस्बैंड हैज़ जस्ट मेड, मेरे शौहर ने बस अभी बनाई हैं, अ लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा तादाद में, ऑफ ब्रिक्स, ईंटें, विच आर रेडी फॉर बेकिंग, जो कि पकने के लिए तैयार हैं। यानी ईंटों को बनाने के बाद वो सीमेंट से बनती है तो कच्ची होती है, तो उसको धूप में रख के सुखाने के लिए भट्टी में डालते हैं। इफ इट इज़ नॉट रेन, अगर बारिश ना हुई, ही विल बाय मी एन ऑर्नामेंट, तो वो मेरे लिए जेवर खरीदेंगे। नसरुद्दीन ने कहा, आई कैन प्रे, मैं दुआ करना चाहता हूँ, फॉर इधर ऑफ यू, तुम दोनों के लिए, बट आई डू नॉट नो, लेकिन मैं ये नहीं जानता, फॉर विच वन आई शुड प्रे, कि मैं किसके लिए दुआ करूँ। ये दुआ करूँ कि बारिश हो, या ये दुआ करूँ कि बारिश ना हो। फोर्थ वन, ये मेरी फेवरेट भी है ये वाली। Once thieves entered Nasruddin's house, he hid himself in a cupboard. The thieves, after ransacking the house, reached the cupboard and opened it. They asked him why he was hiding himself here. Nasruddin answered, because of shame, that there is nothing worthy of you in my house. Translation: once thieves, एक दफ़ा चोर इंटर दाखिल हुए नसरुद्दीन हाउस, नसरुद्दीन के घर में। यानी एक दफ़ा नसरुद्दीन के घर में चोर दाखिल हुए। ही हाइड, उसने छुपा लिया, नसरुद्दीन ने छुपा लिया, हिमसेल्फ, अपने आप को, इन अ कबोर्ड, अलमारी में। यानी चोर आया तो उसने जल्दी से अपने आप को अलमारी के अंदर छुपा लिया। द थीव्स, चोर, आफ्टर रनसेकिंग, तलाश करने के बाद, द हाउस, घर की, यानी घर की तलाशी लेने के बाद, रीच, पहुंचे, द कबोर्ड, अलमारी के पास, एंड ओपन इट, और उसको खोला। दे आस्क्ड हिम, उन चोरों ने पूछा उनसे, व्हाई ही वाज हाइडिंग, क्यों उसने छुपाया था, हिमसेल्फ, अपने आप को, हियर, यहाँ। यानी चोरों ने जब देखा कि अलमारी के अंदर नसरुद्दीन है, तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो। नसरुद्दीन आंसर्ड, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, बिकॉज ऑफ शेम, शर्म की वजह से भाई, दैट देयर इज नथिंग वर्दी, कि कोई कीमती चीज़ नहीं, ऑफ यू, आपके लायक, इन माई हाउस, मेरे घर में। यानी कि इस शर्म की वजह से छुप गया था कि आपने इतना ढूंढा, लेकिन आपको मेरे घर में कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिली जो आप ले जा सको, तो शर्म से बचने के लिए मैं अलमारी में छुप गया था। फिफ्थ, one day Nasruddin was riding his horse. The horse took fright and started to gallop. A person asked Nasruddin, where was he going to fall so fast? Do not ask me. Ask my horse, he replied. Translation: one day, एक दिन, Nasruddin was riding his horse. नसरुद्दीन सवारी करे अपने घोड़े पर। The horse took fright, घोड़ा डर गया किसी चीज से, and started to gallop, और बिदकने लगा, तेज तेज दौड़ने लगा। A person asked नसरुद्दीन, एक शख्स ने जब ये देखा, उसने पूछा नसरुद्दीन से, where was he going so fast, वो क्यों इतनी तेजी से, कहाँ इतनी तेजी से जा रहा है। डू नॉट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, आस्क माई हॉर्स, मेरे घोड़े से पूछो, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। यानी मुझे तो कोई जल्दी नहीं कहीं जाने की, मेरे घोड़े को बहुत जल्दी है, यही कहीं जा रहे हैं मुझे लेकर, तो आप इससे पूछो। सिक्स्थ, once Nasruddin was very angry with his wife. His wife asked him to go out and walk on the road. When he had walked for 2 days, he met a man going towards his house. Nasruddin said to him, when you reach my house, please ask my wife whether I should continue walking. Once, एक दफ़ा, नसरुद्दीन वॉज वेरी एंग्री, नसरुद्दीन बहुत ज़्यादा नाराज़ था, विद हिज वाइफ, अपनी बीवी से। हिज वाइफ आस्क्ड हिम, उनकी बीवी ने उनसे कहा, टू गो आउट, कि आप बाहर जाएं, एंड वॉक ऑन द रोड, और रोड पर चलिए थोड़ा, यानी कि आप बाहर जाकर थोड़ा टहलें ताकि आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। व्हेन ही हैड वॉकड फॉर 2 days, जब वो 2 दिन तक चलते रहे, ही मेट अ मैन, तो उन्हें एक शख्स मिला, गोइंग टूवर्ड हिज हाउस, तो उनके घर की जानिब जा रहा था। नसरुद्दीन सैड टू हिम, नसरुद्दीन ने उससे कहा, व्हेन यू रीच माई हाउस, जब तुम मेरे घर पहुंचो, प्लीज़ आस्क माई वाइफ, तो पूछना मेरी बीवी से, वेदर आई शुड कंटिन्यू वॉकिंग, अब भी मैं चलता रहूं या रुक जाऊं। 7. Someone asked Nasruddin about his age. He answered, 3 years older than my brother. How? The man asked. My brother told someone that I was 2 years older than him. Since 1 year has passed when he said that, it means
that now I am 3 years older than him. If I grew at this rate, I shall soon be his grandfather. Translation. Someone asked Nasruddin, किसी ने पूछा नसरुद्दीन से about his age, उनकी उम्र के बारे में. He answered, उन्होंने जवाब दिया, 3 years older, 3 साल बड़े than my brother, अपने भाई से. यानी किसी ने नसरुद्दीन से उनकी उम्र के बारे में पूछा. नसरुद्दीन ने कहा, मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ. How, कैसे? The man asked, शख्स ने पूछा. My brother told someone, मेरे भाई ने किसी से कहा था, that I was 2 years older than him, कि मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ. Since 1 year had passed, अब 1 साल गुजर चुका है. When he said that, जब उसने ये बात कही थी, यानी पिछले साल उसने किसी से कहा था कि मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ. It means, इसका मतलब, that now I am 3 years older than him, कि अब मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ. If I grow at this rate, अगर मैं इसी तरह बढ़ता रहा, अगर इसी शरह से मैं बढ़ता रहा, I shall soon, तो जल्दी ही मैं be his grandfather, उसका दादा बन जाऊंगा. यानी अगले साल मैं 4 साल बड़ा हो जाऊंगा, फिर उससे 5 साल करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उसके दादा की उम्र को पहुंच जाऊंगा. 8. Nasruddin went to see a rich man. Give me some money, he requested. The rich man asked why. Nasruddin said, I want to buy an elephant. If you have no money, you can't afford to keep an elephant, replied the rich man. I came here, said Nasruddin, to get money, not advice. Translation. Nasruddin went to see a rich man. Nasruddin मिलने गया एक अमीर आदमी से. Give me some money, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए. He requested, उसने दरख्वास्त की. The rich man asked, तो अमीर आदमी ने पूछा, why, क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? Nasruddin said, नसरुद्दीन ने कहा, I want to buy an elephant, मैं एक हाथी खरीदना चाहता हूँ. If you have no money, अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं, you can't afford to keep an elephant, तुम हाथी लेने का तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं, तुम हाथी नहीं ले सकते. Replied the rich man, तो अमीर आदमी ने जवाब दिया, I came here, मैं यहाँ आया हूँ, said नसरुद्दीन ने कहा, to get money, पैसे लेने, not advice, नसीहत लेने नहीं आया. यानी उसने अमीर आदमी से कहा कि अगर पैसे दे सकते हो दो, मुझे नसीहत मत दो, मैं नसीहत लेने तुम्हारी नहीं आया. 9. Nasruddin climbed into someone's kitchen garden and started filling a sack with everything that he could lay his hand on. The gardener saw him and came running. What are you doing here? He asked. I was blown here by a wind, replied Nasruddin. And who uprooted the vegetables? The vegetable? Asked the gardener. I catch hold of them to stop myself being swept along. And how comes that there are vegetables in that sack? That is just what I was wondering about when you interrupted me, Nasruddin said. Translation. नसरुद्दीन चढ़े into someone's kitchen's garden, किसी एक के किचन के गार्डन में. यानी किचन गार्डन वो गार्डन जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं. And started, और शुरू कर दिया, filling, भरना, a sack, एक बोरी को, with everything, हर उस चीज़ से, that he could lay his hand on, जो उसके हाथ लग रही थी. यानी एक दफ़ा नसरुद्दीन किसी के बाग में चढ़ा जहाँ पर सब्जियाँ उगाई गई थी, तो और उसने क्या किया कि जो साथ में बोरी लेकर आया था और हर वो चीज़ जो उसके हाथ लग रही थी वो उसने बोरी में डालना शुरू कर दिया. द गार्डनर सॉ हिम, बागबान ने उसको देख लिया, एंड केम रनिंग, और दौड़ता हुआ उसकी जानिब आया. व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी बागबान ने पूछा. आई वॉज ब्लोन, मैं यहाँ उड़कर आया हूँ, हेयर, यहाँ, बाय अ विंड, हवा के जरिए, यानी मुझे तेज हवा यहाँ उड़ा कर लाई है. ही रिप्लाइड नसरुद्दीन ने जवाब दिया. एंड हु, और किसने, अपरूटेड, जड़ से निकाला, अपरूटेड, जड़ से निकालना, द वेजिटेबल्स, सब्जियों को. आस्क्ड द गार्डनर, बागबान ने पूछा. चलो चलो मान लेते तुम तो हवा के साथ उड़कर आए हो, अभी सब्जियां किसने निकाली यहाँ पर? आई कैच, मैंने पकड़ा इनको, होल्ड, पकड़ने के लिए, यानी पकड़ को मजबूत करने के लिए, ऑफ देम, इनकी, टू स्टॉप माई सेल्फ, अपने आप को रोकने के लिए, बींग स्विफ्ट अलोंग, आगे जाने से, यानी हवा मुझे और भी लेकर जा रही थी, तो मैंने सब्जियों को पकड़ा कि अपने आप को मैं मजबूत कर लूँ उनके साथ, ताकि मुझे हवा आगे उड़ा के ना ले जा सके.
एंड हाउ कम्स दैट देयर आर वेजिटेबल इन दैट सैक, और इस बोरी के अंदर सब्जियां कैसे आई? चलो सही है, तुम तो हवा के साथ उड़ के आ गए, सब्जियां भी जड़ से उठी गई, तुमने पकड़ लिया उनको अपने आप को बचाने के लिए, बोरी में कैसे आई? दैट इज जस्ट व्हाट आई वाज वॉन्डरिंग, यही मैं भी सोच रहा था, वॉन्डरिंग सोचना, अबाउट इसके बारे में, व्हेन यू इंटरप्टेड मी, जब तुमने आके मुझे टोका। नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने कहा। 10th, a neighbor called on Nasruddin and said, I want to borrow your donkey. I'm sorry, said Nasruddin, but I have already lent it out. As soon as he had spoken, the donkey brayed. The sound came from Nasruddin's stable, but Nasruddin, I can hear the donkey in there, the man said as he shut the door in the man's face. Nasruddin said with dignity, a man who believes the word of a donkey in preference on my words does not deserve to be lent anything. Translation. A neighbor, एक पड़ोसी, called on, उसने बुलाया नसरुद्दीन को, इतनी बार से आवाज दी नसरुद्दीन को, एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बोरो, उधार लेना, यूर डंकी, आपके गधे को, नहीं अपना गधा को थोड़ा उधार दे दो, मुझे कोई काम है। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सेड नसरुद्दीन ने कहा, बट आई हैव ऑलरेडी लेंट इट आउट, मैं पहले किसी और को वो दे चुका हूँ, लेंट उधार देना, मैं पहले किसी को वो उधार दे चुका हूँ। एज सोन एज ही हैड स्पोकन, और जैसे ही नसरुद्दीन ने यह बात कही, डंकी ब्रेड, तो डंकी यानी गधा आवाज़ें निकालने लगा। द साउंड केम, और वो आवाज़ें आई, फ्रॉम नसरुद्दीन स्टेबल, नसरुद्दीन के अस्तबल से, यानी अस्तबल वो जगह जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। बट नसरुद्दीन, लेकिन नसरुद्दीन, आई कैन हेयर, मुझे आवाज़ आई, मैं सुन सकता हूँ, डंकी डंकी की आवाज़ को, गधे की आवाज़ को, इन देयर, यहाँ से, मुझे तो भाई यहाँ से गधे की आवाज़ आ रही है अंदर से। द मैन सेड, शख्स ने कहा, एज ही शट द डोर, तो नसरुद्दीन ने दरवाज़ा बंद किया, इन द मेन्स फेस, उस आदमी के चेहरे पर। नसरुद्दीन सैड विद डिग्निटी, और नसरुद्दीन ने कहा पूरे वक़ार से, अ मैन, वो शख्स, हु बिलीव्स द वर्ड ऑफ अ डोंकी, जिसको गधे के अल्फाज के यकीन है, इन प्रेफरेंस टू माई वर्ड, वो तरजीह देते हैं मेरे अल्फाज पर उसको, डज नॉट डिज़र्व, वो डिज़र्व नहीं करता, वो इस काबिल नहीं, टू लेंड एनीथिंग, कि उसे कोई भी चीज़ उधार दी जाए। यानी जब एक पड़ोसी आया नसरुद्दीन से उसका गधा मांगने, तो नसरुद्दीन ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे रहा। इतने में गधे के अंदर से आवाज़ आई अस्तबल से। उसके पड़ोसी ने कहा कि भाई आवाज़ तो अंदर से आ रही है। नसरुद्दीन ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि ऐसा शख्स जो जिसे मेरी बात का यकीन ना हो, गधे की बात का यकीन हो, उसे मैं कोई चीज़ उधार नहीं दे सकता। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा नसरुद्दीन की मुख्तलिफ ह्यूमरस कहानियाँ थी, ये बहुत मज़े की थी। इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी, आपकी कौन सी फेवरेट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी फेवरेट इसमें मुझे तो जो फेवरेट लगी वो तो 4th नंबर है। आपको कौन सी लगी अच्छी, आप वो बताइएगा मुझे कमेंट करके। होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में ना आई हो, कोई लफ्ज़ समझ में ना आया हो, तो आप फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।